हरीशचंद्र साव, हरीश सर के नाम जाना जाता है। एक प्रतिष्ठित विद्यालय का हिंदी शिक्षक हूँ। मैं इसके पहले क्लास 10 वालों को सीबीएसई बोर्ड वालों के वाक्य रूपांतर, वाच्य और पद परिचय बताया था। इसके रस बताऊंगा, लेकिन उसके पद परिचय में बहुत सी व्याकरण याद आती है। उस व्याकरण को जानने के लिए हम पहले शुरुआत भाषा से करते हैं। भाषा बच्चों को जानना बहुत जरूरी। भाषा बच्चे लोग कैसे बोलते हैं, हर मनुष्य के मन में एक जिज्ञासा रहती है। हर मनुष्य, प्रत्येक मनुष्य बच्चे जो कोई पहले मिलता है तो भाषा लोग कैसे बोलते हैं, कैसे किसको समझाने की कोशिश करते हैं, भाषा है क्या। तो इस भाषा को जानने के लिए कहीं कोई कोई मेला में चला गया, कोई मेले देखने जाते हैं, तो चित्र में एक चित्र देख के बता जा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसे क्या चाहिए, वह इशारा भी करता है और भाषा का सहारा भी लेता है। मेले में दूसरे लोग भी किसी न किसी बात की चर्चा करते हैं। कोई बोल रहा है तो कोई सुन रहा है। बोली गई बात और सुनकर समझी गई बात ही तो भाषा है। भाषा की उत्पत्ति के भाषा शब्द के एक संस्कृत भाषा से संस्कृत भाषा शब्द से उत्पत्ति, भाष शब्द से उत्पत्ति। भाष शब्द का अर्थ है बोली। तो बोली है क्या? भाषा हमारी क्या चीज़ है? भावों और विचारों के आदान प्रदान के माध्यम या साधन को भाषा कहते हैं। या मनुष्य कह सकते हैं हम लोग। मनुष्य अपने मन के विचारों के एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करता है, उसे ही भाषा का भाषा क्या? भावों विचारों के आदान प्रदान के साधन को ही भाषा कहते हैं। भाषा को लिखा भी जा सकता है और लिखे हुए पढ़कर लोगों को समझा भी जाता है। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा और लिखित भाषा। तो मौखिक भाषा में क्या होता है? जब अपने विचार बोलकर प्रकट किए जाते हैं और दूसरे के विचार सुनकर समझे जाते हैं, तो भाषा का वह मौखिक भाषा कहलाता है। हम जब किसी फ़ोन पर बात करते हैं, गीत सुनते हैं या सुनते हैं, भाषण देता है आदि, मौखिक भाषा के रूप है। भाषा जो मनुष्य बोलकर प्रकट करते हैं या दूसरे को सुनकर समझते हैं, वही भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। कोई व्यक्ति मनुष्य पर बातें करता है, गीत गाता है या सुनता है, भाषण देना मौखिक भाषा ही कहलाती है। हर बच्चे जब तक ध्यान से सुनिए, ये हर चीज़ व्याकरण जानना जरूरी है। इससे पहले भाषा के माध्यम से हम लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं, उसके आगे भी बताएंगे। लिखित भाषा। लिखित भाषा क्या है? जब अपने विचार लिखकर प्रकट किए जाते हैं, दूसरे के विचार पढ़कर समझे जाते हैं, तो भाषा का वह रूप लिखित भाषा कहलाता है। समाचार, जैसे समाचार पत्र, किताबें, पत्र आदि लिखित भाषा के रूप है। लिखित भाषा जब अपने विचार लिखकर प्रकट किए जाते हैं और दूसरे के विचार पढ़कर समझे जाते हैं, तो भाषा का वह लिखित भाषा कहलाता है। जैसे समाचार पत्र, किताबें, पत्र आदि लिखित भाषा के रूप है। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं? संकेतों, इशारों के माध्यम से अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं और कोई दूसरे व्यक्ति भी हमें इशारे के माध्यम समझाते हैं। जैसे इधर आओ, उधर जाओ, हाथ के संकेत के द्वारा। चुप रहो तो मुंह पर, चुप रहो तो क्या करते हैं? मुंह पर उंगली रख लेते हैं, मुंह पर उंगली रखकर आदि। या आप देखेंगे जहाँ रास्ते, घर में चलते, रास्ते पर चलते, तो रास्ते में चलते अपने भी कुछ, वहाँ भी कुछ संकेत दिए जाते हैं। मैं चित्र के माध्यम से आपको समझाने बता दे रहा हूँ। यू टर्न ना ले, उसका मतलब है आप उधर घूमे ना, उस तरफ जाए मत। जेब्रा क्रॉसिंग, जेब्रा क्रॉसिंग है, जेब्रा की लाइन टान, सादे सफ़ेद लाइन टानी रहती है, उसी के द्वारा मनुष्य को एक रास्ते से दूसरे से जाना पड़ता है। गाड़ी पार्क, पी देगा, पी के क्रॉस कर दिया गया, इसका मतलब गाड़ी पार्क ना करें। वो इशारों के माध्यम से लोगों को समझ बात कहते हैं। लेकिन वास्तविक यातायात साधन के महत्वपूर्ण साधन है, लेकिन संकेतों को भाषा हम लोग नहीं कर सकते। भाषा सिर्फ भाषा मौखिक रूप में लिखित भाषा ही है। उसके बाद है बोली। बोली क्या है? बोली हम लोग क्या कहते हैं? अपने सीमित क्षेत्र में, जहाँ हम लोग छोटे रहते, मोहल्ले गली में रहते हैं, तो बोली क्या? सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाला, सीमित क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा को ही बोली कहते हैं। सीमित क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा को ही बोली कहते हैं। प्राय बोली का लिखित रूप नहीं होता। इसे हरियाणवी, बुंदेली, राजस्थानी, बघेली, गढ़वाली आदि प्रचलित बोलियां हैं।
उसके बाद कहते हैं मातृभाषा। मातृभाषा का जो बच्चे माँ बाप के द्वारा या अपने माता पिता के द्वारा से तथा घर में अन्य सदस्यों से सर्वप्रथम जो भाषा सीखती है वही मातृभाषा कहलाती है। घर में बच्चे अपने माता पिता द्वारा के माध्यम से जो भाषा सीखती है वही मातृभाषा कहलाती है, घर में जो माँ सिखाती है। हमारे देश में प्रत्येक प्रदेश की अपना भाषा है, इसलिए अलग अलग राज्यों की मातृभाषा भी अलग है, अलग अलग राज्यों में मातृभाषा भी अलग अलग है। अब रही राष्ट्रीय भाषा। राष्ट्रीय भाषा क्या है? देश के अधिकांश निवासियों द्वारा जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वही राष्ट्रभाषा कहलाता है। देश के अधिकांश निवासियों द्वारा जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। प्रत्येक राष्ट्र की अपनी राष्ट्रभाषा होती है, प्रत्येक राष्ट्र की अपनी राष्ट्रभाषा होती है। जैसे फ्रांस की फ्रांसीसी, पुर्तगाल की पुर्तगाली। उसके बाद ये राजभाषा। राजभाषा क्या है? देश के सरकारी कार्यालयों में काम करने के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वह राजभाषा कहलाती है। देश के सरकारी कर्मचारियों में कामकाज के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे ही राजभाषा कहते हैं या कहलाती है। हमारी राजभाषा हिंदी है, हमारी राजभाषा हिंदी है, हमारी राष्ट्रभाषा भी हिंदी है, हमारी राष्ट्रभाषा भी राजभाषा भी हिंदी है। तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी राजभाषा घोषित कर दी गई थी। 14 सितंबर 1949 को 14 सितंबर 1949 को हिंदी राजभाषा घोषित की गई। भारत की प्रमुख भाषाओं में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। भारतीय संविधान में विभिन्न प्रदेशों की 22 भाषाओं की मान्यता दी गई। इसमें असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बांग्ला, बोडो, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, संथाली, संस्कृत, सिंधी, हिंदी। एक बार ध्यान से सुनिए, फिर एक बार बता रहा हूँ। असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बांग्ला, बोडो, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, संथाली, संस्कृत, सिंधी एवं हिंदी। विश्व की प्रमुख भाषाएं, देखिए विश्व में अनेक भाषाएं पढ़ी और लिखी जाती है। विश्व में बहुत सी भाषाएं पढ़ी और लिखी जाती है, उनमें से मैं कुछ बताने जा रहा हूँ। विश्व के अधिकांश देशों में अंग्रेजी भाषा बोली और पढ़ी जाती है, इसलिए अंग्रेजी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा या इंटरनेशनल लैंग्वेज भी कहते हैं। विश्व के संसार में अधिकतर देशों में अंग्रेजी भाषा बोली और पढ़ी लिखी जाती है, इसलिए इंटरनेशनल लैंग्वेज या अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। कुछ देशों में प्रमुख भाषा किस प्रकार है देख लीजिए। जापान की भाषा जापानी, रूस की भाषा रूसी, चीन की चीनी, इंग्लैंड की अंग्रेज़ी, फ्रांस का फ्रेंच या फ्रांसीसी, भारत का हिंदी, जर्मनी का जर्मन, स्पेन का स्पेनिश। उसके बाद हम लोग लिपि। लिपि क्या है? लिपि क्या है? किसी भी भाषा को लिखने के कुछ चिन्ह बना दिया गया है, किसी भी भाषा को लिखने कोई चिन्ह बना दिया गया है, इन्हें लिपि कहते हैं। लिपि के माध्यम से हम अपनी बात को लिख कर कह सकते हैं। लिपि के माध्यम से ही हम किसी को बात कर सकते, लिख कर बता सकते हैं। भाषा की प्रत्येक ध्वनि के लिए अलग चिन्ह होता है। इन चिन्हों के लिखे हुए रूप को लिपि कहा जाता है। ध्यान सुनिए बच्चों, लिपि क्या है? भाषा की प्रत्येक ध्वनि के लिए अलग चिन्ह होता है। इन चिन्हों के लिखे हुए रूप को ही लिपि कहा जाता है। तो प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। जैसे भाषा लिपि बता रहे हैं। हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी, अंग्रेजी भाषा की लिपि है रोमन, संस्कृत भाषा की लिपि है देवनागरी, और उर्दू भाषा की लिपि है फारसी, पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी। हिंदी के अतिरिक्त मराठी, गुजराती, नेपाली भाषा भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी के अतिरिक्त मराठी, गुजराती और नेपाली भाषा भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इसके बाद व्याकरण। व्याकरण क्या है? व्याकरण
व्याकरण मन भाषा के बोलने, पढ़ने और लिखने में व्यवस्था को होना बहुत जरूरी है। भाषा को व्यवस्था के लिए नियम बनाता है व्याकरण। अर्थात हम कह सकते हैं व्याकरण वह साधन है, व्याकरण वह साधन जिसके द्वारा माध्यम से हम किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ने, लिखने और समझने ज्ञान प्राप्त करते हैं। व्याकरण वह साधन है, व्याकरण वह साधन जिसके माध्यम से हम किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ने, लिखने और समझने ज्ञान प्राप्त करते हैं। आप लोग समझ गए होंगे बच्चों, भाषा से लेकर भाषा कितने रूप हैं, लिखित, मौखिक, उसके बाद मैं बोली बताया, मातृभाषा बताया, राजभाषा बताया, राष्ट्रभाषा बताए, और भाषाएं कितनी बोली जाती है। और उसके अनेक देशों में भाषा आप लोग ध्यान से पढ़े और सुने, समझिएगा, आप लोग को समझ में आएगा। व्याकरण एक बार फिर बताए, व्याकरण जानने के लिए व्याकरण वह जिसके माध्यम से हम किसी भी भाषा को शुद्ध रूप में पढ़ने, लिखने और समझने ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसे ही भाषा कहते हैं। आप लोग सुने तो ध्यान से पढ़ के समझिएगा। इसके बाद नेक्स्ट वीक में मैं वर्ण बताऊंगा। ओके, थैंक यू।